Assalamu alaikum. Today we will discuss our next topic of chapter number 18, which is rectification and specially designed PN junction. रेक्टिफिकेशन हमारे पास क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट करंट में। इनपुट में अल्टरनेटिंग करंट का सिग्नल दिया जाता है और आउटपुट में डायरेक्ट करंट आता है। कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज़ कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट जो 1 सेकंड में अपनी पोलैरिटीज़ चेंज करता है और डायरेक्ट करंट ऐसा करंट जो पोलैरिटीज़ को चेंज नहीं करता। तो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेक्टिफिकेशन। अब रेक्टिफिकेशन के पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर डायोड। सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर डायोड्स को यूज़ किया जाता है। सेमीकंडक्टर डायोड लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब रेक्टिफिकेशन के दो टाइप्स हैं, दो कॉमनली यूज़ की जाती हैं इसके टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड सेकंड इज़ फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन के नाम से इंडिकेट है कि हाफ वेव में वेव का हाफ पोर्शन कन्वर्ट होगा डायरेक्ट करंट में और फुल वेव में अल्टरनेटिंग सिग्नल कम्प्लीटली उसका फुल पोर्शन कन्वर्ट होगा डायरेक्ट करंट में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को समझने के लिए हम इसकी डायग्राम देखते हैं। इसमें हमारे पास ये इनपुट सिग्नल है, ये इनपुट सिग्नल वेव का, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो करंट है ये 0 से लेके t टाइम तक अपनी पोलैरिटीज़ चेंज कर रहा है। एक दफ़ा ये पॉजिटिव वाली पोलैरिटी, दूसरी दफ़ा ये नेगेटिव वाली पोलैरिटी। तो ऐसा करंट जो अपनी पोलैरिटीज़ को चेंज करे उसको हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। ये 0 t/2 एंड t, 0 से t/2 तक पॉजिटिव है, t/2 से t तक नेगेटिव और t से 3t/2 तक अगेन पॉजिटिव एंड देन फिर नेगेटिव। तो इस करंट को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पे हमने इनपुट सिग्नल दिया डायोड को अल्टरनेटिंग करंट का और इसके साथ हमने ये सेमीकंडक्टर डायोड लगाया हुआ है। आउटपुट में हमने रेजिस्टर लगाई है। जब सर्किट में से करंट फ्लो करेगा तो करंट और रेजिस्टर के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? वोल्टेज पोटेंशियल। तो आउटपुट में हमें वो सिग्नल जो मिलेगा एज अ वोल्टेज उसको हम आउटपुट वोल्टेज कहेंगे, आउटपुट सिग्नल कहेंगे। अब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है कि ड्यूरिंग 0 to t/2 यानी ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल में ये जो सेमीकंडक्टर डायोड है ये एक्ट करता है एज अ फॉरवर्ड बाइस्ड। एज अ फॉरवर्ड बाइस्ड एक्ट करने का मतलब है कि इस दौरान इस डायोड के अंदर जो पोटेंशियल बैरियर है, जो जंक्शन क्रिएट है, उसको क्रॉस करने के लिए जो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से जितना भी सिग्नल हम इसको इनपुट में दें वो आउटपुट में हमारे पास रिसीव हो जाता है। तो 0 to t/2 में ये डायोड एक्ट करेगा एज अ फॉरवर्ड बाइस्ड और बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, जिसकी वजह से सारा इनपुट सिग्नल आउटपुट पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास 0 से t/2 तक की वेव डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट होगी। नेक्स्ट, जब हमारे पास साइकिल स्टार्ट होता है t/2 से t तक, तो क्योंकि अब इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई है, तो पोलैरिटी चेंज होने से ये डायोड पहले फॉरवर्ड बाइस्ड एक्ट कर रहा था, अब इसकी भी पोलैरिटी चेंज होगी तो ये एक्ट करेगा ऐसा रिवर्स बाइस्ड। रिवर्स बाइस्ड में इसको ऑफर करेगा हाई रेजिस्टेंस। जब हाई रेजिस्टेंस ऑफर होगी तो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा और जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो सर्किट में से कोई सिग्नल नहीं जाएगा और आउटपुट पे कोई वोल्टेज नहीं आएगा। तो t/2 से लेके t तक हमें आउटपुट पे कोई वोल्टेज सिग्नल रिसीव नहीं होगा। नेक्स्ट अगेन पॉजिटिव साइकिल के लिए हमारे पास आउटपुट पे सिग्नल आ जाएगा। तो इस तरह वेव का जो हाफ पोर्शन है वो कन्वर्ट हो गया डायरेक्ट करंट में। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को फिगर में दिखाया गया वेयर एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ पीरियड टी। यहाँ पे हमारे पास जो AC वोल्टेज सोर्स था उसका टाइम पीरियड टी था, उसको हम इनपुट वोल्टेज कहते हैं। उसको एक डायोड डी के क्रॉस हमने अप्लाई किया, डायोड को हमने कनेक्ट किया हुआ है लोड रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के साथ। इस मेथड में सिर्फ हाफ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट यानी AC सिग्नल कन्वर्ट होगा इनटू डायरेक्ट करंट यानी DC सिग्नल में। अब इसका प्रोसेस क्या है? इसके प्रोसेस में क्या है कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज दैट इज़ 0 to t/2 डायोड एक्ट करेगा एज अ फॉरवर्ड बाइस्ड और वहाँ पे बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर होती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस करंट फ्लो करेगा। अब फ्लो ऑफ करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस काज अ पोटेंशियल ड्रॉप विच वेरीज अकॉर्डिंग विद द अल्टरनेटिंग इनपुट। इसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल t/2 से t के दौरान डायोड एक्ट करता है एज अ रिवर्स बाइस्ड। रिवर्स बाइस्ड में
हाई रेजिस्टेंस ऑफर होती है, हाई रेजिस्टेंस की वजह से वहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करता और आउटपुट पे जो सिग्नल आता है हमारे पास, ये पोटेंशियल ड्रॉप ऑलमोस्ट ज़ीरो आता है। सेम नेक्स्ट साइकिल के लिए रिपीट होता है। जो आउटपुट पे हमें करंट मिलेगा वो पल्सेस की फॉर्म में मिलेगा और इस तरह से जो आउटपुट पे वोल्टेज आता है हमारे पास, उसको हम लोग आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट पे जो पोटेंशियल आएगा रेजिस्टर के अक्रॉस, उसको आउटपुट वोल्टेज कहेंगे। तो ये प्रोसेस था हमारा हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का, जिसमें जब डायोड एज अ फॉरवर्ड बायस एक्ट करता है तो करंट फ्लो करता है, जब डायोड एज अ रिवर्स बायस एक्ट करेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में ओनली हाफ पोर्शन ऑफ द वेव कन्वर्ट होता है डायरेक्ट करंट में। सेकेंड वन इज़ फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन इसके नाम से इंडिकेट है कि इसमें फुल पोर्शन ऑफ द वेव अल्टरनेटिंग सिग्नल जो है वो वोल्टेज का वो कन्वर्ट होगा डायरेक्ट करंट में। फुल वेव रेक्टिफिकेशन की अगर हम डायग्राम देखें तो इसमें हमारे पास एक ब्रिज टाइप डायोड्स अरेंज्ड हैं। जैसे हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस अरेंज किए थे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हमने 4 डायोड अरेंज किए हैं, D1, D2, D3 एंड D4। इसके ए और ये बी टर्मिनल पे हम लोग इनपुट सिग्नल देंगे और इसका ये जो रिमेनिंग वाले 2 टर्मिनल है उनके क्रॉस हमने रेजिस्टर लगाई है और यहाँ पे हम आउटपुट सिग्नल रिसीव करेंगे। अब अल्टरनेटिंग करंट का जब पोर्शन आता है 0 से T/2 यानी पॉजिटिव साइकिल, तो उस केस में ये जो ए टर्मिनल है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और जो बी टर्मिनल है इसके ऊपर नेगेटिव आ जाता है। जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा तो उस केस में डायोड D1, ये जो एरो है ये कनेक्ट होगा पॉजिटिव के साथ और ये वाली साइड कनेक्ट हो रही है नेगेटिव के साथ। सिमिलरली इसकी भी ये साइड पॉजिटिव के साथ और ये जो साइड है टेल वाली ये कनेक्ट होगी नेगेटिव के साथ। तो ये D1 एंड D3 एक्ट करेंगे एज अ फॉरवर्ड बाइस्ड और D2 और D4 एक्ट करेंगे एज अ रिवर्स बाइस्ड। तो D1 और D3 के फॉरवर्ड बाइस्ड एक्ट करने की वजह से हमारे पास आउटपुट में डायरेक्ट करंट आ जाएगा। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल पोलैरिटीज चेंज T/2 से T के दौरान। अब जो D1 और D3 हैं ये एक्ट कर रहे थे पहले फॉरवर्ड बाइस्ड, एक्ट करेंगे एज अ रिवर्स बाइस्ड और D2 और D4 एक्ट करेंगे एज अ फॉरवर्ड बाइस्ड। इस केस में हमारे पास A के ऊपर नेगेटिव और B के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा जब पोलैरिटी चेंज होगी। तो अब D2 और D4 जो है ये नेगेटिव वाले साइकिल को भी कन्वर्ट कर देंगे डायरेक्ट करंट में। तो इस तरह हमें पल्सेस की फॉर्म में ये सिग्नल रिसीव होगा। इस सिग्नल को मज़ीद स्मूथ बनाने के लिए हम लोग फ़िल्टर यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो दिस इज़ द प्रोसेस इन विच फुल पोर्शन ऑफ द वेव कन्वर्ट इनटू डायरेक्ट करंट। अब यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हम लोग इनपुट वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं, उसको हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन पहले हमने पढ़ा। हाफ वेव में सिर्फ हाफ साइकिल जो है वो आउटपुट पे कन्वर्ट होता था, लेकिन फुल वेव में हम लोग दोनों जो वेव के दोनों वाले पोर्शन हैं उनको आउटपुट पे डायरेक्ट करंट पे कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसके सर्किट में 4 डायोड्स हैं। जब 0 से T/2 का सिग्नल जाता है तो तब हमारे पास D1 एंड D3 एक्ट करते हैं एज अ फॉरवर्ड बाइस्ड और करंट वहाँ पे डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो जाता है अल्टरनेटिंग करंट। और ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल T/2 से T तक जो डायोड के टर्मिनल्स D4 एंड D2 हैं ये एक्ट करते हैं एज अ फॉरवर्ड बाइस्ड, जिसकी वजह से नेगेटिव साइकिल भी कन्वर्ट हो जाता है इनटू डायरेक्ट करंट में। और आउटपुट रेजिस्टर्स R के अक्रॉस हमें आउटपुट में दोनों जो पोर्शन है वेव के पॉजिटिव और नेगेटिव वाले वो डायरेक्ट करंट में शो हो जाते हैं। सो इस सिग्नल को स्मूथ बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं फ़िल्टर्स। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्पेशली डिज़ाइंड PN जंक्शन। अगर हम डायोड की एप्लीकेशन देखें तो लास्ट हमने पीछे डिस्कस किया डायोड को हमने यूज़ किया एज अ रेक्टिफायर। रेक्टिफिकेशन में हमने क्या किया, डायोड को यूज़ करके तो हाफ और फुल पोर्शन ऑफ द वेव कन्वर्ट किया डायरेक्ट करंट पे। अब स्पेशली डिज़ाइंड PN जंक्शन में हम ये कह रहे हैं, इसमें डिस्कस करेंगे कि डायोड को एक तो पर्पज़ उसका आपने पहले पढ़ लिया कि डायोड यूज़ कर सकते हैं एज अ रेक्टिफायर, लेकिन इसके अलावा भी डायोड को कई पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है, जिसमें से 3 जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं वो है हमारे पास लाइट एमिटिंग डायोड यानी कि LED, फोटो डायोड एंड फोटोवोल्टाइक सेल। सो फर्स्ट वन इज़ लाइट एमिटिंग डायोड। LED बहुत कॉमनली यूज़ की जाती हैं। अब LED का जो प्रोसेस है वो और जो सिंपल डायोड का प्रोसेस है ये दोनों सेम है। जस्ट कहाँ पर डिफरेंस है कि अगर हम सिंपल डायोड की बात करें तो वो सिलिकॉन या जर्मेनियम की क्रिस्टल है, जबकि LED हमारे पास है सेमीकंडक्टर गैलियम आर्सेनाइड एंड गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड के मटेरियल से बनी होती है।
अब इसमें जो जंक्शन के क्रॉस जो पोटेंशियल बैरियर है उसमें पी रीजन और एन रीजन साइड इस तरह से होती है कि जब एन रीजन से इलेक्ट्रॉन पी रीजन के होल के साथ जाके कंबाइन करता है तो एज होल एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे एनर्जी एमिट होगी इन टर्म ऑफ फोटान। फोटान हम कहते हैं डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और फोटान ऑफ विजिबल लाइट वहाँ पे एमिट होगा। अब जैसे फोटान वहाँ पे एमिट होगा तो फोटान के एमिट होने से ये जो डायोड्स हैं हमारे पास ये लाइट एमिट करेंगे। लाइट एमिट करने से वहाँ पे एलईडी ग्लो करती हुई शो हो जाएगी। तो ये जो डायोड्स हैं हम लोग स्मॉल लाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं, डेकोरेशन के लिए। इसके अलावा हम इन डायोड्स को एलईडी डिस्प्ले 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले के लिए यूज़ करते हैं, जैसे आप डिजिटल वॉच में इनको देख सकते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल एलईडी है, ये सेमी एलईडी का सिंबल है जहाँ पे आप एरोस और इसके ऊपर ये जो 2 एरो आउटवर्ड जा रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे जैसे पी रीजन से एन रीजन में इलेक्ट्रॉन जो है वो एन से पी में होल्स की तरफ जाएगा तो लाइट एमिट करेगा। दिस इज सिंबल ऑफ एलईडी एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ एलईडी। और इसको हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले यानी डिजिटल वॉच और डिजिटल रिस्ट वॉच या क्लॉक में यूज़ करते हैं। एलईडी जो है वो डिस्प्लेइंग डिजिट्स के लिए यूज़ की जाती है और कई इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस में इसका यूज़ है। नेक्स्ट वन इज़ द फोटो डायोड। फोटो मीन्स लाइट। अब इसमें क्या होता है कि डायोड के ऊपर लाइट फॉल कर रही है। यहाँ पे हमने जो लेंस यूज़ किया, लेंस का पर्पस है कि लाइट को कंसंट्रेट करे डायोड के ऊपर। अब यहाँ पे लाइट फॉल कर रही है इस डायोड के ऊपर। जैसे डायोड के ऊपर लाइट फॉल करेगी तो ये हमारे पास क्या है, डायोड का डिप्लेशन रीजन है। अब यहाँ पे क्या होगा कि डिप्लेशन रीजन में इलेक्ट्रॉन और एक होल ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होता है। जैसे लाइट फॉल करेगी उनके पास एनर्जी जाएगी, एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन और होल का जो बांड बना होगा वो बांड टूट जाएगा। अब बांड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन और होल वहाँ पे पेयर क्रिएट होंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे टूवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस नेगेटिव से रिपेल होकर मूव करेंगे टूवर्ड द पॉजिटिव, और जो होल है वो इस पॉजिटिव से रिपेल होकर मूव करेंगे टूवर्ड नेगेटिव, और सर्किट में रिवर्स करंट फ्लो करेगा। तो जैसे हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज़ करते जाते हैं, रिवर्स करंट जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है। अब फोटो डायोड इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ लाइट। इसका जो बेसिक पर्पस है वो लाइट को डिटेक्ट करने के लिए। जैसे अगर हमें किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कराना है इन डार्क रूम तो लाइट की प्रेजेंस को वहाँ पर डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं फोटो डायोड को। इट्स ऑपरेशन रिवर्स बाइस कंडीशन। अ फोटो डायोड सिंबल इज शोन इन फिगर व्हेन लो लाइट, ये इस फोटो डायोड का सिंबल है। No light is incident on junction, the reverse current is almost negligible, but when PN junction is exposed to light, the reverse current increase with the intensity of light. जब लाइट नहीं होती तो रिवर्स करंट ज़ीरो होता है, जैसे ही लाइट फॉल करती है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ रिवर्स करंट भी वहाँ पे इंक्रीज़ होता है। अब फोटो डायोड जो है वो विद इन द नैनो सेकेंड इसको हम टर्न ऑन या ऑफ कर सकते हैं, इसलिए ये फास्टेस्ट फोटो डिटेक्शन डिवाइसेस है। अब इसकी जो एप्लीकेशन है वो सबसे पहले तो डिटेक्शन ऑफ बोथ विजिबल एंड इनविजिबल लाइट, ऑटोमेटिक स्विचिंग में, लॉजिक सर्किट्स में और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट और रिवर्स करंट के दरमियान ग्राफ है, विच मीन्स अगर आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज़ करते जाओ तो रिवर्स करंट भी वहाँ पे इंक्रीज़ होगा और ये आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी। लास्ट वन इज़ फोटोवोल्टाइक सेल। फोटोवोल्टाइक सेल भी रिवर्स रीजन पे ऑपरेट करता है। अब फोटोवोल्टाइक सेल के अंदर क्या है कि हमारे पास यहाँ पे एक थिक लेयर है एन टाइप रीजन की, थिक मटेरियल है, उसके ऊपर एक थिन सी लेयर है पी टाइप की। जैसे ही इसके ऊपर लाइट फॉल करनी है तो इसके जंक्शन में भी इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स क्रिएट होंगे। इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे टूवर्ड द पी टाइप रीजन एंड होल्स मूव करेंगे टूवर्ड एन टाइप रीजन, और यहाँ पे करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। दिस वन इज़ रिवर्स करंट। इट कंसिस्ट ऑफ थिक एन टाइप रीजन कवर्ड बाय थिन पी टाइप लेयर। ये जो अंदर है ये थिक एन टाइप रीजन है सारा, इसके ऊपर ये एक लेयर है पतली सी पी टाइप रीजन की। When such a PN junction having no external biasing, it's exposed to light, absorb photon generating electron hole pair। जैसे ही हम लोग इसके ऊपर लाइट फॉल करवाते हैं, लाइट फॉल करवाने से इसका जंक्शन जो है, जंक्शन में होल और इलेक्ट्रॉन पेयर वो लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे। अब्जॉर्ब करने पे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट हो जाएंगे।
It results into an increased percentage of minority charge carrier in both P and N region when diffuse close to the junction. The electric field due to junction potential barrier sweep them across the junction. अब इसके रिजल्ट में क्या होगा कि जैसे हम जंक्शन में इलेक्ट्रॉन और होल पे क्रिएट होंगे तो एन रीजन में होल्स आ जाएंगे, पी रीजन में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। एन रीजन में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है और होल्स क्या क्रिएट हो जाएंगे ऐसा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। पी में होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएंगे ऐसा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो एन और पी रीजन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंक्रीज़ हो जाएंगे। अब हर चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन चार्जेस को, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को स्वीप कर देगी क्रॉस द जंक्शन, यानी जंक्शन में धकेल देगी इनको। यहाँ पे ये करंट फ्लो करना शुरू हो जाएंगे। होल्स मूव करेंगे टूवर्ड एन टाइप और इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टूवर्ड पी टाइप रीजन। It causes a current flow through the external circuit. The current is proportional to intensity of light. इस केस में भी current intensity of light के proportional है. Thanks for this.